बांग्लादेश की 13वीं पार्लियामेंट के इंतखाबी रुझान सामने आ चुके हैं। तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इंतखाबात में जीत हासिल हुई है। जराये के मुताबिक नतायज में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल की है, यानी बीएनपी के लिए हुकूमत साजी की राह हमवार हो गई है। तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तों ढाका और बगोरा से कामयाबी हासिल की है। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार इंतखाबात हो रहे हैं। लंदन से आने वाले तारिक रहमान का वजीर आज़म बनना तय समझा जा रहा है, जबकि बांग्लादेश में बीएनपी की सरकर्दा रहनुमा जबकि आमना खान ने अगली हुकूमत बनाने पर एतमाद का इजहार किया। As far as I am aware, and I want, and I hope and pray that we are going to form the government for Bangladesh, and it will be in majority. That's what I can say. We're hoping we can get. I think we're winning. I know there's a lot of talk about this many seats, that many seats. I think these are all hypothetical. It's not realistic, to be very honest. And I don't want to mention any particular number because that number can be up and down, and it's just not right to do that. But I feel that we are going to be winning in majority in Bangladesh, and Tariq Rahman will be the Prime Minister. I feel personally, no one should harbour any criminals. If they are, whether they are political criminal, or they are financial criminals, or they are just criminals, they should not be harboured by any country. They should be brought to justice. And I'm not saying that just in particular her, because there are a lot more people gone to your country in India. And I think India must find ways to understand the feelings and the sentiment of people of Bangladesh. If you can see what happened in 2024, when open fire was done on innocent people, that should be a big enough reason for India to understand the sentiment. बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान के मुशीर सैयद मुअज्जम हुसैन ने पार्टी की कामयाबी पर कहा कि एक तवील अरसे के बाद बांग्लादेश के अवाम को अपना वोट देने का मौका मिला और ये इलेक्शन कमीशन अबूरी हुकूमत और सियासी जमातों के ताउन से एक तारीखी इंतखाबात था। उन्होंने कहा कि हल्फ बर्दारी की तकरीब 14 फरवरी को होगी। Near about 1.5 decade, Bangladeshi people got the chance to give their right of vote, and it was an historic election in cooperation with the Election Commission, the interim government, the political parties, and the main factor, the general peoples. We are successfully build and bridge between these 4 components, so that this result has come out, and the people of Bangladesh, they are very glad to express their choice, and the result accordingly, Bangladesh Nationalist Party has got the mandate, absolute majority, and also a big opposition under the leadership of Jamaat Islami. They have also got a good number of seats. So बांग्लादेश में बीएनपी की कामयाबी पर वजीर आज़म मोदी ने तारिक रहमान का मुबारकबाद दी। वजीर आज़म मोदी ने कहा कि ये जीत बांग्लादेश के अवाम का आपकी क़यादत पर एतमाद को जाहिर करती है। हिंदुस्तान एक जमहूरी तरक्की पसंद और जामे बांग्लादेश की हिमायत में खड़ा रहेगा। वजीर आज़म ने कहा कि मैं अपने कसीर जहती ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुश्तरका तरक्की के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म मोदी आज दिल्ली में सेवा तीरथ और कर्तव्य भवन का इफ्तिताह करेंगे और वज़ीर आज़म मोदी सेवा तीरथ पर एक अवामी प्रोग्राम से भी खिताब करेंगे। इफ्तिताह मुल्क की इंतज़ामी तर्ज हुक्मरानी में एक तब्दीली का संगमेल है। ये एक जदीद, मौसर, काबिल रसाई और शहरी मरकूज़ गवर्नेंस माहौलियाती निज़ाम की
तामीर के लिए वज़ीर आज़म मोदी के अज़म की भी अक्कासी करता है। सेवा तीरथ में वज़ीर आज़म का दफ्तर, कौमी सलामती कौंसिल, सेक्रेटरीट और काबीना सेक्रेटरीट है। नई इमारत के आते इंतज़ामी कामों को जदीद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सहूलियात के अंदर मजबूत करते हैं। गुरुग्राम में सारस आजीविका फूड फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह अमल में आएगा। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान इस तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस तकरीब में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और देही ख्वातीन ने अपनी रिवायती और घरेलू मसनूआत की नुमाइश करेंगे। आजीविका फूड फेस्टिवल ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने और देही मैशियत को मजबूत करने की एक अहम कड़ी है। दिल्ली में आज आरोग्य मंदिरों का इफ्तिताह अमल में आएगा। वज़ीर आला रेखा गुप्ता इसका इफ्तिताह करेंगी। आरोग्य मंदिरों का मकसद शहरियों को मुकामी सतह पर मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। इन मराकिज़ में बुनियादी तिब्बी मुआयना, अद्वियात की फराहमी और इब्तदाई तशख़ीस की सहूलियत दस्तियाब होगी। महाराष्ट्र के प्रोलिया में बंगाली बोलने पर एक मजदूर की मौत के मामले पर बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने कहा कि ये एक नतीजा कैसे अखज़ किया गया कि बंगाली बोलने पर कत्ल किया गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के तकरीबन 50 लाख लोग रियासत से बाहर काम करते हैं। वाक़े की दुरुस्त मालूमात के बगैर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। बोलने के बाद मर्डर हो गया है। 50 लाख लोग बंगाल से बाहर काम कर रहे हैं। कितने के ऊपर हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ, बिना घटना का जानकारी के आरोप लगाने का ये आदत ठीक नहीं है। वहाँ सरकार है, वो छानबीन करेगा। कोई भी इस प्रकार घटना करता है तो कानून के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन ये भी देखना चाहिए, बंगाल से, बांग्लादेश से लाखों लोग आकर के यहाँ से आई कार्ड बना के जा रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड बना के लेके सारा देश में जाकर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। गिनती के वसीतर इंतजामात किए गए हैं। 12,993 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। रियासत में 116 म्यूनसिपैलिटियों और 7 कॉरपोरेशनों के लिए वोटों की गिनती जारी है। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक वोटों की गिनती में कांग्रेस आगे है। आइए आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल अलीम से वोटों की गिनती के बारे में तफसीलात जानते हैं। अलीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अलीम, अरे आवाज आ रही? जी जी अलीम, ये बताइए कि वोटों की गिनती के लिए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? आदिलाबाद जिले में एक म्युनिसिपल इलाका आता है जो आदिलाबाद मुस्तफर का है, जहां पर जुमला 49 वार्ड यहाँ पर है। आज 49 वार्ड के तमाम मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। और सुबह के इब्तदाई रुझानात के मुताबिक बैलेट पेपर का, पोस्टल बैलेट का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। और इसमें से जुमला 488 बैलेट जारी किए गए थे, जिसमें से 425 लोगों ने इसका इस्तेफादा किया और 7 बैलेट रिजेक्ट हो गए। 4 नोटा के लिए इस्तेमाल किए गए। बैलेट, पोस्टल बैलेट से जो रुझाना जारी है, इसके मुताबिक 164 वोट्स बैलेट्स के वोट्स लेकर बीजेपी पहले नंबर पर है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और बीआरएस तीसरे नंबर पर है, जबकि बीआरएस को पोस्टल बैलेट में सिर्फ 79 वोट्स ही हासिल हुए हैं। अच्छा, क्या आम वोटों की गिनती शुरू हुई और इब्तदाई रुझानात क्या हैं? आम वोटों की गिनती का सिलसिला जस्ट अभी 5 मिनट पहले शुरू हो चुका है, क्योंकि पोस्टल बैलेट का अभी तक मुकम्मल राउंड हो चुका था। तकरीबन 10:15 बजे तक ये अमल हुआ। अब 10:15 बजे के बाद से जनरल आम जो गिनती होना है वो अभी शुरुआत हो रही है। तो पुलिस के जानिब से यहाँ पर कड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहाँ पर एसपी, एडिशनल एसपी या मुख्तलिफ और भी पुलिस के आला अहदेदारान कड़ी नजर रखे हुए हैं। और आज पुलिस ने बाज़ाब्ता ये ऐलान भी किया है एसपी साहब ने, अकील महाजन ने, के आदिलाबाद में जैसे ही जश्न, यहाँ पर जब गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जीतने वाले कैंडिडेट की तरफ से कोई भी यहाँ पर आतिशबाजी वगैरह नहीं की जाएगी, कोई जश्न, कोई रैलियां वगैरह शहर में नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि ये तमाम चीजें यहाँ के नज़्म ज़ब्त के खिलाफ माने जाने का ये इंतबा ऑलरेडी एसपी साहब ने दिया है। ठीक है अलीम, शुक्रिया हमारे लिए तफसीलात बताने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। इसके लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। राजन्ना सिरसिला इंचार्ज कलेक्टर ग्रीमा अग्रवाल ने सिरसिला में वोटों की गिनती के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। कर्नाटक के होसकोटे दीपापेट कौमी शहरा पर कंटेनर ट्रक, बाइक और एक कार के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में 7 अफराद की मौत हुई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। उत्तर प्रदेश के बुदायूं में 2 ट्रैक्टरों के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हुई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा कि लोगों का एक ग्रुप एक ट्रैक्टर में एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहा था जबकि वो मुखालिफ सिमत में से आने वाले दूसरे ट्रैक्टर से टकरा गया। इस हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। इसे वजीरगंज से भात चढ़ाने के लिए एक ट्रैक्टर पे कुछ लोग जा रहे थे और सामने से उगैती की तरफ से खाली ट्रैक्टर आ रहा था। बरौलिया के पास एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ये अभी तक जो संज्ञान में आया है 3 लोगों के बारे में बताया कि उनकी डेथ हो गई है और करीब 18 से 20 लोग घायल हैं। घायलों में बता रहे हैं स्थिति सामान्य है। CSC पे उनका इलाज चल रहा है। गंभीर दशा में जो हैं उनको जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया जा रहा है। अभी मौके पे जो ट्रैक्टर थे उनको हटवा दिया गया है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के जिले अहल्यानगर घोड़ेगांव में कल देर रात 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद हुआ। इस मौके पर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई। इस तशद्दुद की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। SP ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताए। आज शाम को घोड़ेगांव एक टाउन प्लेस है जहाँ एक हॉस्पिटल में एक नितिन शिरसाट नामक एक युवक है और दूसरा जो है सूरज फुलमाड़ी है। इनका आपस में झगड़ा हुआ और उसमें एक दूसरे ने एक तरफ जो फायरिंग किया है उसमें नितिन शिरसाट जो है उसकी डेथ हो गई और सूरज जो है वो जख्मी है। पुलिस तपास कर रही है यानी कि जो प्राथमिक जो इंफॉर्मेशन मिली है ये है कि उनका आपस का यानी कि पुराने जो कुछ कारणों के कारण ये था और उसमें एक झगड़ा हुआ और उसमें एक फायरिंग हुआ है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के बुल्दवानी में दोहरे कत्ल केस के सिलसिले में पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मंडी कॉम्प्लेक्स के इलाके गुलिया मंडी में एक नौजवान और एक खातून की लाशें पड़ी हुई थी और इनके सर पर पत्थरों से हमला किया गया था। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मंजुनाथ TC ने कहा कि दस्तावेजात की बुनियाद पर मरने वालों की शिनाख्त अल्मोड़ा के रहने वाले 31 साला शुभम और नैनीताल की उखलकोंडा की रहने वाली 19 साला लक्ष्मी के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस लाशों की शिनाख्त के बाद CCTV फुटेज और दिगर जराये से मुलजिमान तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंडी कैंपस के अंदर हल्द्वानी में मंडी कैंपस के अंदर गल्ला मंडी में एक चबूतरे पे 2 बॉडीज दिख रहे थे वहाँ पे फर्श पे। तो सभी को अब तक तो ये जानकारी है कि 2 जो बॉडीज जो दिख रहे थे उसमें एक पुरुष का है एक महिला का है। एक पुरुष शुभम जो मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था और लड़की जो है लक्ष्मी जो है जो तल्ला जो है थाना कंसू का रहने वाला है वहाँ का था और MBPG में 2nd ईयर डिग्री करती थी और ऑन एंड ऑफ कभी कभी जॉब भी करती थी। तो प्रथम दृष्टया सबको मतलब ये चीजें तो बिल्कुल साफ स्पष्ट था कि पत्थर से कुचल के उनका मृत्यु हुआ है। तुरंत हमने त्वरित टीमें गठित की गई है। मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर इस घटना का अनावरण किया है। CCTV फुटेज, CDR और सभी के आधार पर चीजें जो है मैच होकर जो है 4 अभियुक्तों को कुल गिरफ्तार कर रहे हैं। कुल मिलाकर 4 अभियुक्त है इसमें
गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर है, इसमें मुख्य अभियुक्त है और लीड अटैकर बोल सकते हैं हम इसको। और जो है उसके ऊपर 10-11 मुकदमे हैं विभिन्न हल्द्वानी मुखानी थाने का, गैंगस्टर भी लग चुका है। ये सब आपस में जानते थे। सबसे पहली बात ये है कि ये सब आपस में जानते थे, मिल के इन सब ने रात को पार्टी करा है, मतलब बेसिकली गैदरिंग हुआ है, वहां पे विभिन्न प्रकार की नशा की सेवन हुआ है, सबके द्वारा सेवन हुआ है, मृतकों के द्वारा और इन सबके द्वारा। नशे के दौरान जो है कुछ बहुत ही छोटा बात को लेके विवाद हुआ है या गाली गलौज टाइप हुआ है, वो झड़प में कन्वर्ट हुआ और जो है उसके बाद जो है नशे जो है झड़प के बाद जो है गाली गलौज फिर से एक दूसरे के ऊपर जो है ये कहा जाता है कि मृतक ने तो जो है कुछ थूक दिया, उस बात को लेके और बिगड़ गई। परंतु निर्ममता से, बर्बरता से इन चारों लोगों ने पहले तो शुभम को जो है पत्थर से कुचल दिया। जब वो मर गया तो इन्होंने देखा भाई एक जिंदा है, ये कहा के कहानी बोल देगी बाहर करके, जो महिला को भी उन्होंने पत्थर से कुचल के हत्या कर दी। गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर, सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, दीपेश लटवाल उर्फ राज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शकरपुर टीम और मुजरिमों के दरमियान उस्मानपुर दिल्ली में इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में ये तीनों जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम को इतला मिली कि मेरठ के बदनाम जमाना एक गैंग का सरगना एक अपने साथियों के साथ उस्मानपुर इलाके में पहुंचने वाला है। इस इतला के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जाल बिछा दिया और तीनों को बाइक पर आते हुए देखा। क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें हथियार डालने को कहा, जबकि अफराद ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने गोली चलाई, उनके टांगों में गोली लगी, जबकि मुजरिमों की एक गोली एक एसआई को लगी जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। बाल बच गए, जबकि जख्मी मुजरिमों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मरकजी हुकूमत के वंदे मातरम को स्कूल व सरकारी तकरीबात में लाजमी करार देने का नोटिफिकेशन गैर आइनी, मजहबी आज़ादी व सेकुलर इक़दार के मुनाफी और अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ है, जो मुसलमानों के अक़ीदे से रास्त मुतसादिम है। इसलिए मुसलमानों के लिए हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं है। बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया वो इस नोटिफिकेशन को वापस ले, बसूरत दिगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे अदालत में चैलेंज करेगा।